नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे शनि ग्रह के गोचर के बारे में। आप लोगों को सभी को पता है 29 मार्च 2025 को रात 9:45 पर शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, जब ये शनि मीन राशि में आते हैं तो इनका प्रभाव हमारी 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेते हैं मेष राशि। अब देखिए, शनि का जो भ्रमण चल रहा है, मीन राशि में आया तो मीन राशि देखा जाए तो ये आखिरी राशि है। ये भ्रमण चलता गया। अब इस आखिरी राशि के अंदर आने के बाद में मेष राशि के ऊपर इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, 29 मार्च से आपको जब शनि मीन में आते हैं तो शनि की 7.5 आपको प्रारंभ हो जाती है। अक्सर हमारे मन में एक वहम पैदा होने लग जाता है कि 7.5 लग गई, अब हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो जाएगी, हमारे काम नहीं बनेंगे, हमारे काम धंधों में रुकावट आएगी, हमारे जॉब में रुकावट आएगी। यानी डिफरेंट टाइप की एक नेगेटिव थॉट्स माइंड के अंदर आने लग जाते हैं और हम इन नेगेटिव थॉट को लेकर के जब चलते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी एंजाइटी होने लग जाती है और इससे हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि एक कर्म प्रधान ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं। तो आप लोगों ने मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि तक का जो इसका सफर हुआ था, इस पूरे सफर में जो जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, उन सभी का आकलन अब होने वाला है। दंड नायक होने के कारण सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हम अपने जीवन के अंदर अनुशासन रखें और अपनी दिनचर्या को, डेली रूटीन को बहुत मेंटेन करते हुए चलें और गलत कार्य ना करें। तो इससे हमारा शनि अपने आप मजबूत होने लग जाता है और शनि ग्रह जो है हमें अच्छे लाभ देने लग जाते हैं। अब हमारे सामने पहला प्रश्न आता है कि जब शनि मीन राशि में आएंगे तो आपकी जो चंद्र राशि है इससे 12वें घर में आ जाएंगे। 12वें घर में आने से एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि 12वें घर में जैसे ये आते हैं तो आते ही हमारे मन में ये बात आ गई कि 12वें घर में शनि आ गए, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात है, 12वां घर होता है विदेश का। अगर आप विदेशों में रहते हैं तो आपके लिए लाभकारी है। अगर आप विदेशों से व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी बिजनेस है, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। यदि आप विदेश में जॉब कर रहे हैं या हो सकता है कि इस समय आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए विदेश जाने की, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो विदेश से तो लाभ मिलेगा, लेकिन 12th हाउस खर्चे का है। शनि का यहाँ बैठने से आपके एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। तो आप अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ये मेंटेन करना आपका काम। प्रारंभिक कुछ दिनों में आपको ये परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसको मेंटेन करना सीख जाएंगे। अब देखिए, 12वां घर खर्चे का होने के साथ साथ में कई बार अब ऐसे भी देखने में आता है कि 12वें घर में जब भी शनि आता है तो हो सकता है कि आपका कुछ खर्चा अस्पताल
पर हो जाए, यानी कोई बीमार हो जाए और अस्पताल में जाने के बाद में कुछ खर्चा बढ़ जाए, ऐसी परिस्थिति भी आपके साथ आ सकती है। तो इसमें चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ खर्चा होगा तो होगा। जब शनि कुछ समय के लिए वक्री होंगे तो उस समय आपके लिए ये खर्चे की स्थिति को कुछ बढ़ा देंगे। अब देखिए, शनि की 3 दृष्टियां होती है, तो सबसे पहले हम इनकी दृष्टि के बारे में बातचीत करेंगे। तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर पड़ती है। तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि धन के अंदर कुछ न्यूनता आती है, कुछ कमी होने लग जाती है, डेफिशिएंसी होने लग जाती है पैसे की। उसका रीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर। अब देखिए, दूसरा घर वाणी का भी है, कुटुंब का भी है। तो यहाँ पर जब भी शनि की दृष्टि होती है तो आपको अपनी वाणी के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी से अच्छा सामंजस्य बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन होगा आपके बीच में, ये कोऑर्डिनेशन ही आगे चल करके आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा, अन्यथा इससे खराबी हो जाएगी। अब देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि की बातचीत करते हैं, जो आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ती है। तो आप देखिए, यहां पर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो ननिहाल के लिए कुछ परेशानी तो पैदा होगी। हो सकता है आपके मामा, नाना, नानी जो भी हैं ननिहाल के सदस्य, उनके स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, ऐसी परिस्थिति भी बनती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 6ठा घर शत्रु का भी है, तो शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपके शत्रुओं का तो नाश होगा। जो भी आपके ओपन एंड हिडन जो भी एनिमीज थे वो सभी शांत होने लग जाएंगे धीरे धीरे। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो डेफिनेटली इस कोर्ट केस में आपको विजय प्राप्त होगी। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा कि शनि 2.5 साल तक एक राशि के ऊपर रहता है, तो 2.5 साल के बीच में आपका केस निबट जाएगा और आपकी विजय होने की संभावना मुझे नजर आती है। तो 6ठे घर के ऊपर इसकी दृष्टि अगर देखा जाए तो कोई बुरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि 5वां घर होता है संतान का, तो 5वें घर से 6ठा घर हो जाता है दूसरा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर संतान के संबंध में आपको चिंता करने की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है संतान की स्टडी को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के आपके मन में कुछ ना कुछ परेशानी तो रहेगी। अब हम आगे चलते हैं शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में। 10वीं दृष्टि इसकी पड़ती है 9th हाउस के ऊपर। 9वां घर हमारी धार्मिक यात्राओं का है और पिता का है। तो यहां पर देखिए, शनि का गोचर जब होगा तो सबसे पहले चांसेस बनते हैं आपके पिता की हेल्थ को खराब करने के। तो आप अपने पिताजी की हेल्थ को मेंटेन करवाइए ताकि वो ध्यान रखें और उनकी हेल्थ के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अब दूसरी बात आती है, 9th हाउस के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ी तो इस समय हो सकता है शनि आपको धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य प्रदान करे, कुछ आध्यात्मिक गुरुओं से मिलने का मौका आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उनका जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से साढ़े साथी कि जो भी बुरे प्रभाव हैं उनमें न्यूनता देखने को मिलती है। अब आती है कि साढ़े साथी लग गई, हम अपने जीवन के अंदर क्या करें ताकि इसके बैड इफेक्ट्स हमारे जीवन में कम से कम आए और पॉजिटिव इफेक्ट हमारे जीवन में अधिकतम आए। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही सिंपल है, शनि के कुछ उपाय। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि मंदिर जाइए, शनि भगवान के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाइए और शनि के मंत्रों का जाप करिए। इसके अलावा अगर आप और भी करना चाहें तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए,
शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने से शनि देवता अपने बुरे प्रभाव कम कर देते हैं। ग्रह हैं शनि, देवता है न्याय के, तो न्याय तो करेंगे। जीवन के अंदर निश्चित रूप से इनके द्वारा न्याय तो किया जाएगा, इसलिए आपको आवश्यकता नहीं है डरने की। अगर आप में से कुछ भाइयों को अगर लगता है कि शनि की साढ़े साती का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की चेष्टा करूंगा दिल से। और अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अच्छे व्यूज़ दीजिए और आवश्यकता पड़ती है तो बात करिए। धन्यवाद।